औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाज़रीन, हमारी आज की कहानी का उन्वान है बुलबुल हज़ार दास्तान। बुलबुल हज़ार दास्तान। ये उछना सरदार के शोरे आफाक नावल का ज़िक्र नहीं है। ये ज़िक्र करूँगा जो हमारी कहानी में ज़िक्र आता है बुलबुल हज़ार दास्तान का। ये एक इमारत का नाम है और ये इमारत वाक़या है कराची में। ये जो इमारत है बुलबुल हज़ार दास्तान, ये कराची के एरिया नीपियर रोड पर वाक़या है। नीपियर रोड एक वसीओ अरीज़ बाज़ार है। कराची का एक बहुत लंबा चौड़ा बाज़ार है जिसे नेपियर रोड कहा जाता है। और जैसे हमने पिछली एक दो कहानियों में ज़िक्र किया लाहौर के बाज़ार हुस्न का, नेपियर रोड कराची का बाज़ार हुस्न है। और ये लाहौर के बाज़ार हुस्न से बहुत तवील और बहुत अरीज़ एक बाज़ार है और यहाँ पर कई हज़ार इमारतें हैं जहाँ पर गाने बजाने का, रक्सो मौसीकी का एक बाज़ार था, जहाँ कभी किसी ज़माने में इंतहाई रौनक हुआ करती थी। इस बाज़ार को 1973 में मैंने कुछ देर के लिए अपने एक टेलीविज़न प्रोड्यूसर दोस्त के साथ विज़िट किया था और फिर दूसरी बार मुझे कराची के नीपियर रोड पर जाने का इत्तफ़ाक उस वक्त हुआ जब मैं एक बड़े टेलीविज़न के लिए ट्रेनिंग हासिल कर रहा था और ट्रेनिंग के दौरान मुझे असाइनमेंट दी गई थी कि मैं कराची के नीपियर रोड पर एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। तो हम बात करेंगे आज कराची की बहुत बड़ी इमारत, कई मनाज़िल पे मुश्तमिल इमारत बुलबुल हज़ार दास्तान का। ये कसीरुल मनाज़िल जो बिल्डिंग है, इसमें मेरे ख़्याल में 1000 से ज़्यादा घराने किसी ज़माने में रहते होंगे। ये बहुत बड़ी इमारत है और ये पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद कई साल तक आबाद रही और ये इंतहाई पॉपुलर थी पूरी दुनिया में कि नीपियर रोड भी और ये बिल्डिंग बुलबुल हज़ार दास्तान भी। इस बिल्डिंग बुलबुल हज़ार दास्तान के बारे में बताऊं कि यहाँ पर पाकिस्तान की टॉप की हीरोइन्स ने भी जन्म लिया, टॉप की फिल्म स्टार्स। मिसाल के तौर पर अगर बहुत ज़्यादा माजी में चले जाए, हम शमी मारा का जिक्र कर सकते हैं, हम नैयर सुल्ताना का जिक्र कर सकते हैं। और फिर अगर हम 70 की दहाई में चले जाए तो शरीफ घीवाला की बेटी, जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की और आज भी वो तरोताज़ा है और गैर शादीशुदा एक बड़े एक्टर से शादी के बाद उन्होंने फिर दोबारा शादी नहीं की और अकेली लाहौर में रह रही हैं, बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े एहतराम के साथ। और ना सिर्फ फिल्मी सहाफ़ी बल्कि मुआशरे के दूसरे लोग जो हैं वो भी इस अदाकारा का बहुत एहतराम करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कराची के नेपियर रोड की बिल्डिंग बुलबुल हज़ार दास्तान का कि जब मुझे
2002 में जब मैं बताया आपको कि टेलीविज़न की ट्रेनिंग कर रहा था, असाइनमेंट दी गई कि इस बिल्डिंग पर मैं एक रिपोर्ट बनाऊं कि बुलबुल हज़ार दास्तान नामी ये बिल्डिंग जो अभी तक कायम है, तो ये यहाँ पर कौन कौन रहा, कब बनी, किसने बनाई, और ये एक तवील तारीख़ रखती है। जितना मैं समझता हूँ कि बुलबुल हज़ार दास्तान नामी नावल मशहूर हुआ है, इसी तरह कराची के बाज़ार हुसन नेपियर रोड की ये इमारत जो है ये भी एक तारीख़ी अहमियत की हामिल है और इसका बहुत नाम है, बहुत दुनिया इसको जानती है। तो जब मैं गया बुलबुल हज़ार दास्तान नामी इमारत पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, तो वहाँ मुझे उस बाज़ार में नेपियर रोड में जहाँ बताया जाता था कि यहाँ रात को ही नहीं दिन के वक्त भी बहुत रौनक और मेले नज़र आया करते थे, 2002 में वो इलाका वीरान हो चुका था और वो ख़वातीन जो मौसीकी का नाच गाने का प्रोग्राम किया करती थी रात के वक्त, और पता नहीं कौन कौन लोग वहाँ जाते रहे, कितने बड़े बड़े नाम वहाँ जाते रहे। अगर इतने बड़े बड़े नाम जो मैंने आपको बताए हैं फिल्म लाइन में आए तो आप खुद सोचिए कि कितने बड़े बड़े लोग वहाँ जाते भी रहे होंगे। तो जब मैंने वीरानियाँ देखी वहाँ की, तो मैंने कहा कि एक रिपोर्ट तो हम बनाते हैं इस इमारत पर जिसका नाम है बुलबुल हज़ार दास्तान, और मैंने सोचा दूसरी एक रिपोर्ट बनाई जाए कि नेपियर रोड का ये एरिया जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रातें जागा करती थी, अब वीरानियों का मंजर क्यों पेश कर रहा है और कैसी वीरानियाँ हैं यहाँ पर, कैसी उदासियाँ हैं, कैसी तन्हाइयाँ हैं, और इस बाज़ार में कितनी हज़ार हा लुखूक हा दास्तानें जो हैं रकम हुई, और पता नहीं कौन कौन जाता रहा और कौन कौन वहाँ पैदा होता रहा। बहरहाल इस पर भी मैंने एक रिपोर्ट बनाने का इरादा किया और रिपोर्ट बनाई मैंने। जब मैं उस वीरान नेपियर रोड पर रिपोर्ट बना रहा था, डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, मेरे साथ कैमरामैन भी था, प्रोड्यूसर भी था, एक दो और बंदे थे, और मैं उस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट कर रहा था। तो इसी मटर गश्त के दौरान मैंने एक वीरान सी इमारत में जो इंतहाई बोसीदा हो चुकी थी, कुछ लोगों को आते जाते हुए देखा। हमें भी तजस्सुस हुआ, हमने भी कहा कि इस तारीखी नेपियर रोड में जहाँ कभी हज़ार हा कोठे आबाद थे, एक छोटा सा वीरान सा कोठा भी देखा जाए। तो ये देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे जो साथ लोग थे टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल के, वो भी बड़े हैरान हुए कि 2002 में भी एक छोटा सा कोठा जहाँ एक अधेड़ उम्र औरत अपनी एक बेटी के साथ मुकीम थी, वहाँ पर जिस्म मजदूरी का धंधा जारी था। जिस्म मजदूरी क्या होती है ये आप लोग सब जानते हैं कि वो ख़वातीन जो पता नहीं किन किन मजबूरियों के बायस जिस्म फरोशी करके अपना रोज़गार कमाती हैं, उनको सादा अल्फाज में और शरीफाना अल्फाज में जिस्म मजदूर औरतें कहा जाता है। तो वहाँ भी हमने देखा कि एक छोटा सा घर था और वहाँ भी बहुत सारे उम्मीदवार चारपाइयों पे बैठे हुए थे, और वो लड़की
पता नहीं 1 घंटे में कितने लोगों को राज़ी करके वहाँ से भेज रही थी। मुझे वहाँ खड़े खड़े मेरे साथियों ने और मैंने बात की कि यार ये तो इंतहा है, जुल्म की इंतहा है। ये कैसा मुआशरा है कि जहाँ पर माँ बेटी को अपना पेट पालने के लिए, जिंदा रहने के लिए इस किस्म की मुशक्कत करना पड़ रही है। इससे पहले इसी किस्म का वाक़या लाहौर में भी पेश आ चुका था मेरे साथ, जो वहाँ कराची के नीपे रोड पे आया। मैंने तरस खाते हुए उस जिस्म फरोश लड़की को रोकना चाहा तो उसने मेरा हाथ बड़े ज़ोरदार झटके के साथ परे किया और कहा, मस्खरी मत करो, मेरे साथ ये मेरे धंधे का टाइम है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे एक नई कहानी के साथ। जाते जाते दरख्वास्त करूँगा, खबर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको फॉरवर्ड करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।